गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पाइथागोरस थ्योरम सीखे थे। वो चीज़ क्यों सीखे थे, आपको ये चीज़ इस लेक्चर में समझ में आएगा कि बेसिक से चल के क्या फ़ायदा है। ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम यूनिट सर्कल और यूनिट सर्कल पे सोकाटोआ कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। पहले हम ये समझते हैं यूनिट सर्कल क्या है। देखिए, यहाँ लिखा यूनिट सर्कल, यूनिट मतलब वन। ठीक है, वन रेडियस का सर्कल, सिंपल सा क्या है, वन रेडियस का सर्कल जो हो वो हमारा यूनिट सर्कल है। और ये यूनिट सर्कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसलिए मैंने क्यों बताया था वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ये वन रेडियस का ये हमारा क्या है, सर्कल का ये हमारा सेंटर पॉइंट है, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ये क्या होगा, 0,0, मतलब ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर, सर्कल का सेंटर हो गया। सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या है, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1। तो इस लाइन पे क्या बनेगा आप ये बताइए। देखिए, जैसे इस लाइन पे इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 1,0। और इस वाली लाइन पे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,1। और इस लाइन पे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा। ठीक है, अब इस लाइन पे कोऑर्डिनेट मिलेगा -1,0। और इस लाइन पे कोऑर्डिनेट मिलेगा 1,-1। तो इसलिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया कि ये चीज़ आगे चल के क्यों काम आने वाली है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, रेडियस एक ड्रॉ कर लिया। मैंने क्या किया, एक रेडियस सर्कल पे ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट, इसका पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करना है। ये कितनी है रेडियस, 1, क्योंकि 1 यूनिट सर्कल पे है। यूनिट सर्कल पे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिफाइन हो चुका है। ठीक है, मतलब पूरा डिफाइन किया गया है 1 यूनिट सर्कल पे ही। तो सारे जितने भी फार्मूले जो भी हैं टेबल से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, सारी 1 यूनिट सर्कल पे ही आने वाली है। ठीक है, तो साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन 30, टेन 45 जो भी वैल्यूज है 1 यूनिट सर्कल पे ही डिफाइन किया गया है। वो चीज़ वहां तक पहुंचने के लिए हम बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, ये रहा, ये हमारा 1 यूनिट सर्कल हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट से लेके एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया जो 90 डिग्री इस पे बनाएगा। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। और x एक्सिस से लेके इस पॉइंट के डिस्टेंस मान लिया y। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो इसमें जो ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। ठीक है, और मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, थीटा डिग्री बना रहा है। ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा सोकाटोआ। 1 यूनिट सर्कल पे सोकाटोआ अप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलने वाली है। वो चीज़ डायरेक्ट बुक में मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है, पर हमें बेसिक सीख रहे हैं तो हमें मालूम भी होना चाहिए आया कहाँ से। चलो देखते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, सोकाटोआ अप्लाई करने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि क्या करना है। ये रहा हमारा सोकाटोआ, यहाँ पे एच आने वाला है। देखो, पिछले लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई है कि मैंने यहाँ पे ए ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई कर दे रहे हैं, पिछले लेक्चर में आप मॉडिफाई कर लेना। यहाँ पे एच है। ठीक है, सोका टोआ ये है। ठीक है, यहाँ पे एच आने वाला है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कुछ भी गलती नहीं हुई थी, बस यहाँ पे बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गई। इंसानों, गलतियाँ होती हैं इंसान से, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं इस राइट एंगल ट्रेंगल के ऊपर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने हैं इस राइट एंगल ट्रेंगल पे जो यूनिट सर्कल पे बनाया गया है। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्यों निकाल रहा हूँ, वो चीज़ें आगे चल के थोड़ा थोड़ा आपको मज़ा आएगा सीखने में, तो बहुत आसान बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, जैसे मैं निकालता हूँ। देखो, ये क्या आएगा, एस से साइन थीटा, तो क्या लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एच। तो कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा हमें हमारा क्या मिलेगा, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। और हमारा टेन थीटा क्या मिलेगा, देखें,
टेन थीटा हमारा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टेन थीटा मिलेगा ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। जो हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने जो साइड बनेगी हाइपोटेनियस बनेगी एच, ठीक है। और जो हमारा थीटा है, इसके सामने जो हमारा साइड होता है वो हमारा होता है ऑपोजिट साइड, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये वाली साइड हमारा क्या बचेगा, ये हमारा एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे आप फिल करते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट की वैल्यू y है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट की वैल्यू x है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे अपोजिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपोजिट की वैल्यू y और यहाँ एडजेसेंट की वैल्यू 1 सॉरी x है। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू किसी यहाँ पे 1 है तो 1 कोई फायदा ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो ये y हो गया, ये हमारा x हो गया। अब क्या, ध्यान से देखिए, मतलब y बराबर साइन थीटा, x बराबर कोस थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आने वाला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। आप टेक्नोमेट्री में ये फार्मूला पढ़े होंगे, कहते हैं कि एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है। ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, tan थीटा, ठीक है, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप इसको याद कर सकते हो, पर मेमोराइज कर सकते हो इस फिगर से, बहुत आसान है याद करना। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या होता है, बाकी जो तीन बचते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इन, ये तीनों के, इन तीनों को हमें रेसिप्रोकल लेना है। क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, h बाई ओ, h बाई ओ मतलब 1 बाई वाई, ये हो गया हमारा। और ऐसे हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हमारा रेसिप्रोकल किसका बनाता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल बनाता है। तो कॉस थीटा क्या है, ए बाई एच, तो ये हो गया एच बाई ए, ये हो गया 1 बाई एक्स, ठीक है। और वैसे तीसरा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा, जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल किसका लेता है, टेन का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा ए बाई ओ, ए बाई ओ मतलब ये मिलेगा x बाई वाई। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर क्या मिला, ये मिला कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये मिल गया। अब ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी कुछ क्वेश्चन को प्रूव करने में आते हैं, जैसे क्लास 9 और 10 में आते थे, ठीक है। प्रूव करें तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में ये लेके चलना है, साइन टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हमने यूनिट सर्कल से दो फार्मूले बना लिए। अब देखिए और सारे फार्मूलेस कैसे बनेंगे जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे चलो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जो मैं फार्मूले लिखने वाला हूँ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला कैसे और बनने वाला है। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से अब क्या हुआ, x की जगह हम क्या रखेंगे, पुट करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए मैंने क्या किया, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, क्योंकि x की जगह फाइंड हुआ कॉस थीटा, तो ये वाली साइड हो गई कॉस थीटा और ये वाली साइड हो गई साइन थीटा, और ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पिछले लेक्चर्स में इसके पहले ही पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसका 90 डिग्री के सामने साइड 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, तो ये 1 बराबर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला बन गया। जहां भी आपको दिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी वैल्यू 1, तो मैंने पहले आइडेंटिटी क्या बनाई, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेज की वजह से मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। आप ध्यान से देखिए, दो और फॉर्मूले हम बना लेते हैं,
इसी यूनिट सर्कल से अकॉर्डिंग देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, साइन बाई साइन 1 आ गया, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे कॉस बाई साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस बाई साइन में लो, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए 1 बाई साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। मैंने तो पिछले लेक्चर्स में क्या बताया था, ध्यान से देखिए, साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा। ओके, तो ये रहा रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक आएगा। ओके, तो 1 बाई साइन मतलब कोसेक, ये हो गया कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या फार्मूला बना, ये बना, जहां भी आपको दिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवीजन कर दें, इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवीजन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन बाई टेन, ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये बन जाएगा। तो क्या फार्मूला, 3 3 1 4 4 1 5, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज बन गए। कहाँ से, सिर्फ एक यूनिट सर्कल से, बिल्कुल बेसिक से। ओके, तो आपको ये चीज याद भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर नहीं याद भी हो, यही यूनिट सर्कल में आपको ये ड्रॉ कर लेना है और सारे फार्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, आप बना भी सकते हो जैसे मैंने बनाया। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट सी में, जिसमें हम डिग्री और रेडियन को सीखेंगे और चेंज कैसे कर सकते हैं डिग्री की वैल्यू को रेडियन में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।